हेलो दोस्तों। आज हम पॉलिटी के सेकेंड लेक्चर के बारे में बात करते हैं। आज हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर होती है और कितने टाइप की पावर होती है। तो आज हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर, ये कितने टाइप की होती है और इनका क्या क्या यूज है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहती हूँ कि जो मैं हूँ इस टाइम पे सरकारी जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, और अभी तक मैं 7 से 8 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल चुकी हूँ। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमने पढ़ा हुआ था, प्रेसिडेंट हमारे क्या थे? प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेटेड हेड थे, ठीक है। और हमारी इनके इलेक्शन कैसे होता था? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये पढ़ा हुआ था। अब इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता था? जो भी पार्लियामेंट में, बहुत लोकसभा और राज्यसभा के जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते थे। फर्स्ट नंबर। सेकेंड, हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती थी उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। और थर्ड हमारा दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का रोल रहता था। पार्लियामेंट में बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के दोनों मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। ओके, तो ये बात होगी हमारे प्रेसिडेंट की। आज हम बात करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है। तो फर्स्ट पावर हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। मैं आपको आगे पढ़ना आने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, वन वन लाइनर एग्जाम पढ़ने में आपको, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव से पढ़ने से पहले आपको किसी भी टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे जब तक आप उनको कभी भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए, उसके बाद ही आप वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स पर जाइए। तो हम इसके आगे बात करते हैं जो भी प्रेसिडेंट की हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है कौन कौन सी होती है। देखिए, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं वो सारे के सारे हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ये यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। अपॉइंटमेंट किस किस की कर सकते हैं? पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, कैग, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कमीशन, एससी, एसटी और ओबीसी के, इन सबको मेंबर्स को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल का भी देखते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होती है? जो हमारे यूनियन एंड स्टेट के जो भी रिलेशन है इनके बारे में बताते हैं, वो हमारा इंटरस्टेट काउंसिल कहलाता है। और इसको बनाया गया था सरकारिया कमीशन के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है या कुछ भी होता है, या शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट देखते हैं। ओके, अब ये बात करते हैं हम शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ये हमारे जो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6, फिर इन दोनों में हमारी बात करेंगे शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। अब देखिए, शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल कुछ ऐसे बोल सकते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स या मतलब टर्म्स होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है, मतलब आर्टिकल के थ्रू नहीं रखा गया है और इनको अलग से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। प्रेसिडेंट, देखिए, पार्लियामेंट के जो भी सेशन होते हैं उसमें किसी को भी समन कर सकते हैं और प्रोरोक्यू कर सकते हैं, मतलब किसी को बुलाना या सेशन को स्थगित करना, दोनों की दोनों करने की पावर किसके पास होती है? हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या कर सकते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर किसी मैटर पे
डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 108, और उनको प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, देखो पॉलिटी पढ़ने से पहले देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उसके लिए आपके खुद के शॉर्ट नोट, किस पे नोट्स होना चाहिए जिनको आप क्विकली रिवीजन कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप पेन पेपर साथ में लेके बैठे और इसको आप डायग्राम या मैप के जरिए या फिर आप न्यूमिनेट फॉर्म या फिर आप मतलब शॉर्ट तरीके से उसको आप लिख लें, बाद में उसको आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती और क्विकली आपका रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो देखिए फर्स्ट सेशन होता है एट किसी भी सेशन का जो फर्स्ट सेशन होता है, जैसे कि बजट सेशन होता है, ठीक है, विंटर सेशन होता है और मानसून सेशन होता है। जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट। अब दो फर्स्ट सेशन होते हैं, एक तो हमारा न्यू सेशन होता है जब न्यू गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो उसको भी एड्रेस कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट सर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साल में जो सबसे पहला सेशन होता है वो हमारा बजट सेशन होता है, तो बजट सेशन को भी कौन एड्रेस करते हैं, बजट सेशन को भी हमारे प्रेसिडेंट सर एड्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए मनी बिल की, मनी बिल का केस एक्सेप्शनल केस आ जाता है। मनी बिल में हमें हमेशा प्रेसिडेंट की प्रियोर परमिशन की जरूरत होती है और मनी बिल को कभी भी प्रेसिडेंट अपने पास रोक कर नहीं रख सकते हैं और ना ही इसको रिटर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये 12 मेंबरों को क्या करता है, पार्लियामेंट के राज्यसभा में नॉमिनेट करता है और ये पार्लियामेंट के किसके, पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को क्या कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। किसके साथ डिस्कशन करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करके ये काम वो कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन करता है या किसके साथ सजेशन करके करता है और राज्यसभा में कौन ये मेंबर नॉमिनेट करता है, मनी बिल को रिटर्न किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की फाइनेंस पावर के बारे में। देखिए सबसे पहले मनी बिल में हमें क्या होती है, उनसे प्योर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, प्योर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कि हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे बजट कहा जाता है। ठीक है, बजट भी को कौन मतलब जो प्रस्ताव होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन उनके बिहाफ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रस्तुत करते हैं। आर्टिकल 112 में अगर किसी ग्रांट की होती है, डिमांड होती है, तो उसको आर्टिकल 113 में दिया गया है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया के किसके परमिशन से पैसे निकाल सकते हैं, प्रेसिडेंट। आर्टिकल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 267। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280। तो ये सारी की सारी हमारी पावर प्रेसिडेंट की फाइनेंस पावर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट की और कौन कौन सी पावर होती है। नेक्स्ट पावर हमारी होती है डिप्लोमेटिक पावर। देखिए जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज होती हैं या एग्रीमेंट होते हैं वो सब हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को अप्रूव करना हो तो हमारे कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। और इंटरनेशनल फोरम अफेयर्स, किसी डिप्लोमेट्स को रिसीव करना और सेंड करना, ये भी हमारे कौन करते हैं, प्रेसिडेंट सर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओके नेक्स्ट हमारी ये पावर होती है हमारी, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कुछ पावर हमारी प्रेसिडेंट की स्पेसिफिक पावर होती है जैसे कि इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, कौन इमरजेंसी को रिमूव कर सकता है, ये सारी की सारी पावर हमारी प्रेसिडेंट के पास होती है। पूछ लिया जाता है नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में होती है, तो आर्टिकल 352 में होती है। प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट का शासन हो जाता है तो वहां पे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365।
नेक्स्ट हमारा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो इमरजेंसी को लगाना और इमरजेंसी को हटाना, दोनों की दोनों पावर हमारे प्रेसिडेंट सर के पास होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशियल पावर की। देखिए, जजेस को अपॉइंट करना किसके अब को, और हमारे देखिए सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइजरी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट एडवाइस माने या न माने ये उनकी इच्छा पर है, ठीक है। और हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ हमारे पास ग्रांट पार्डन्स होती हैं जिनको प्रेसिडेंट सर दे सकते हैं, जैसे पार्डन विद प्राइवेट स्पाइस, रिमिशन, सस्पेंड एंड रिमिट और कम्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री पावर। देखिए, जो सुप्रीम हेड होते हैं वो हमारे मिलिट्री के या जो भी फोर्स के, वो हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक। अपॉइंट कर सकते हैं ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के तीनों जो के चीफ को। अब इंडिया में वॉर होगा या नहीं होगा, या वॉर को खत्म करना होगा, ये सब सब हमारे प्रेसिडेंट की अप्रूव करने के बाद ही होता है। अब देखिए, ये हमारी कुछ पावर ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जिनको वो पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होने से या कोई मिसयूज कर रहा उस चीज का, तो उसको रोका जा सकता है। तो बिटो का मतलब आप मान सकते हैं समथिंग टू स्टॉप। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, अगर कोई इल कंसीडर्ड या हास्टली तरीके से लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उसको भी प्रेसिडेंट विटो का यूज करके उसको रोक सकता है। फर्स्ट विटो हमारी होती है एब्सोल्यूट विटो, इसमें किसी भी बिल को ये होल्ड करके रख सकते हैं। सेकेंड होती है हमारी क्वालिफाइड विटो। क्वालिफाइड विटो इंडिया में नहीं पाई जाती, मतलब इंडिया में नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में होती है, इंडिया में क्वालिफाइड विटो नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंसिव विटो। इसके लिए हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, सस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है पॉकेट विटो। पॉकेट विटो का मतलब होता है कि कोई भी आपको बिल आप अपने पास रख के भूल जाते हैं, या फिर मतलब उसको बहुत मैक्सिमम टाइम तक आप उसको रख सकते हैं। तो पॉकेट विटो के मामले में जो इंडिया है वो अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। 1986 में केस हुआ था, उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस बिल को है उसको पॉकेट विटो किया हुआ था। अब देखिए, दो चीजों में हम विटो नहीं कर सकते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें प्रेसिडेंट विटो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मनी बिल, इसमें भी विटो नहीं कर सकते। और ये कब प्रावधान बनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये प्रावधान बनाया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को 1971 में। ये एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, और ये आर्टिकल किसी भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। आर्टिकल 123, अगर इस टाइम पे पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हैं या हमें कोई अर्जेंट मैटर्स पे लॉ बनाना है या अनसीन मैटर्स पे लॉ बनाना है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट को कि वो उसको बिल को पास कर सकते हैं, मतलब वो बिल अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट सेशन अगर अब पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का भी यूज कर सकते हैं जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सब टाइम के बीच अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है तो उस टाइम पे हम ऑर्डिनेंस लाते हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे। कब तक लगा सकते हैं, ये 6 वीक तक लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 सेशन के भी 6 महीने का गैप होता है, अगर उसके बाद 6 बी, मान लीजिए आपका 6 मंथ प्लस हाफ मंथ 6 का, लगभग आपके 7.5 महीने तक हम ऑर्डिनेंस को, मतलब इस टाइम तक हम किसी भी बिल को उसमें मतलब किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर लागू कर सकते हैं, चल सकता है। लेकिन जब सेशन चलेंगे तो बिल को बाकायदा आपको दोनों हाउस से पास कराना होगा। लेकिन कभी कभी इसको कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट इसका क्या करती है, मिसयूज करती हैं। अब एक बहुत ही देखिए, अगर आप कोई वन लाइनर टाइप की बुक पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको उसमें ये दे रखा रहता है कि आर्टिकल 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस पावर।
आपको ये पता नहीं होता है कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर होती क्या है। पूछा जाता है आर्टिकल 72 में क्या है, सिर्फ ग्रांट पार्डन कितने टाइप की होती है। तो देखिए वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव से आपको ये बाद में पढ़ना है, सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर करना है। तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंतर्गत ग्रेट पार्डन दे सकता है। देखिए पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट तरीके से क्षमा कर देना। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई सजा है उसका नेचर चेंज कर देना। सपोज दैट पहले आपको क्या थी, फांसी की सजा मिली हुई थी, ठीक है, उसको चेंज कर दिया आपको कि आपको 14 ईयर की, ठीक है, कि आपको जेल हो गई। देखिए रिमीशन, रिमीशन में हम टाइम चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट इनको क्या था, 14 ईयर की यहाँ पे जेल हुई थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 ईयर में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पाइट। ठीक है, रिस्पाइट थोड़ा हमारी स्पेसिफिक जो कंडीशन होती है उनमें यूज की जाती है, लाइक प्रेगनेंसी, इलनेस, तो उसमें छूट दी जाती है। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं रिप्राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेथ को पोस्टपोन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। अगर यही बात हम करते हैं स्टेट में गवर्नर की, तो गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को रोकने की पावर नहीं होती है। ओके, मतलब हमारे गवर्नमेंट साहब कभी नहीं मरते। ये हमारा हो गया पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रेस्पाइट। ओके, तो हेलो दोस्तों, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको जनरल क्वेरी चाहिए हो कि कैसे प्रिपरेशन करें या क्या क्या पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें, कैसे गवर्नमेंट जॉब लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले थोड़ा हम प्रेसिडेंट के टॉपिक कर लें। प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट के जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो सारे के सारे हम एमसीक्यू इसमें सॉल्व करेंगे। तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसी को आप अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट बना के रखिए, आप उसको क्विकली रिवाइज करिए, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है आपके गलत नहीं होंगे और इस वजह से आपका मल्टीपल रिवीजन होता जाएगा। और एक बात और, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। इसलिए आप डिटेल्स में पढ़िए लेकिन उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। थैंक यू। जय हिंद।